शफात का ताज सजा है, जिसको मकाम महमूद मिला है। जब ये सारे लोग थक हार के वहां पहुंचेंगे, सबके पास पहुंचे थे, सुना नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। अब जरा हमसे भी सुनिए, वो काली काली जुल्फों वाला, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला, वो खूबसूरत से चेहरे वाला, वो हुस्न जमाल का पैकर, जिसके हुस्न को हुस्न यूसुफ भी हैरत से तकता होगा, लहने दाऊदी जिसकी आवाज के हुस्न की बलाइयां लेती होगी, हजरते नूह का जलाल भी जिसके जलाल से बरकत हासिल करता होगा, खलीलुल्लाह भी उस दिन जिसे उम्मीदों की नजर से देखते होंगे, उस दिन वो मुस्तफा करीम हमारा आका जिसका कलमा पढ़ते हैं, वो कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा। फकत इतना सबब है इनेकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सब लोग हुजूर की शान बयान करेंगे। उस वक्त तो बरेली का ताजदार कहता है, हमारी भी तो कोई तमन्ना होगी, हमारी भी तो कोई आरज़ू होगी। अरे सब नबी की शान, अल्लाह नबी की शान बयान कर रहा है, आदम और खलील नबी की शान बयान कर रहे हैं, औलिया सहाबा अंबिया सब नबी की शान बयान कर रहे हैं, हत्ता के मुनाफिक और मोमिन भी नबी की शान बयान कर रहे हैं। उस वक्त इमाम कहते हैं, हमारी तमन्ना क्या है, सबाब वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिनों भले, लिवा के तले सना में खुले, हमारी जमात तुम्हारे लिए। तो बस इतनी सी बात। तो मैशर में सब परेशान हो जाएंगे, सब परेशान, सब मतलब सब। अब किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, सब परेशान हो जाएंगे, सब परेशान होंगे, सब परेशान होकर जमा होंगे। अब तवज्जो कीजिए, इस तरफ तवज्जो कीजिए। सब जमा हो जाएंगे और जमा होकर वो आपस में मशवरा करेंगे, प्लान करेंगे, भाई बहुत मुसीबत है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। मैं रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, खुलासे के साथ। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ दुआ लेने के लिए, क्योंकि आप ये ना समझे कि ये तो रिवायत में नहीं है तो आया कैसे। तो वो रिवायत का मफहूम होगा, रिवायत से हटी हुई कोई बात नहीं होगी, उसका इतने मजमुआ होगा, ठीक है। तो सब लोग परेशान होकर मशवरा करेंगे, आपस में प्लान करेंगे, भाई परेशान बहुत है, अल्लाह बहुत जलाल फरमा रहा है। इतना जलाल इससे पहले अल्लाह ने कभी नहीं किया, इसके बाद भी इतना जलाल का इजहार अल्लाह नहीं। उस दिन जलाल मंजूर होगा, बहुत जलाल, बहुत जलाल। और कौन अल्लाह, जो करोड़ों माओ से ज्यादा हमसे प्यार करता है। इतना जलाल के फरिश्ते भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे, कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो कहेंगे भाई इस मुसीबत से कोई तो निजात दिलाए, इस मुश्किल से कोई तो। ये हदीस में सिहाए सित्ता की रिवायत पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। लोगों को सिहाए सित्ता से प्यार है, हमें भी प्यार है, हम सिहाए सित्ता से पढ़ने आपके सामने। तो सब परेशान होंगे, मैं मफहूम पढ़ रहा हूं, लेकिन गौर करें बहनों की भी तवज्जो। भाई इस मुसीबत से निकलना तो है, करें क्या करें, कोई जाएगा नहीं जाएगा, किसी की नहीं चलेगी, ना मुफस्सिर साहब की, ना मुकर्रिर साहब की, ना पीर साहब की, ना अदीब साहब की, ना खतीब, ना डॉक्टर, ने किसी की कुछ नहीं चलना है। बादशाह लोगों की भी वहां मुंह नहीं खुलेंगे, वो पूछा जाएगा लेमनिल मुल्क, आज किसकी बादशाहत है। बहुत धींगा मस्ती करते थे ना दुनिया में, बताओ आज किसकी बादशाहत है। जवाब देने की भी औकात नहीं रहेगी, सारा सन्नाटा होगा। तो फिर खुद अल्लाह खुद ही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ वाहिद क़हार की हुकूमत, किसी की हुकूमत नहीं है। वो दिन मौत को भी अल्लाह मौत का मजा चखाएगा, उसे मौत की भी मौत होगी, मौत की भी डेथ हो जाएगी, मौत को भी मौत आएगी। जिस मौत ने सबको मारा है, उस मौत को भी अल्लाह मार डालेगा। वो मैदान महशर है। सुनिए, सब जमा हुए, भाई क्या इस मुसीबत का हल क्या है। तो बोले भाई एक काम करते हैं, अब्बा से बड़ा काम कौन बनाने वाला है, चलो अब्बा के पास चलते, अब्बा काम बनाएंगे। सबके अब्बा अलग अलग है, तो कितने अब्बा को ढूंढने का, सारे अब्बों का जो अब्बा है उसके पास चलते। और सारे अब्बों का अब्बा कौन है, हो उसी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब यहाँ एक जुमला और ऐड कर लें ताकि लोगों की भी इस्लाह हो जाए। ये जो कहते हैं ना, इंसान पहले बंदर था, फिर बंदर से इंसान बना, तो जो बंदर वाले हैं वो जाने, हम बंदर से पैदा नहीं हुए हैं। हमारा बाप आदम है, आदम, और इतना खूबसूरत था हमारा अब्बा
बंदर तो आज भी खूबसूरत नहीं, उसको आज भी इस्तिगफार कर, उसको देखो तो सुन्नत ये कि इस्तिगफार किया जाए। बंदर की शक्ल देखकर इस्तिगफार करना सुन्नत है। जब भी सूअर और बंदर को देखो तो इस्तिगफार किया करो, ये सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो ये कहते हैं कितनी इंसानियत की तौहीन करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और इंसानियत की तौहीन करते हैं। बंदर से पैदा होने वाले अजूबा को इंसान नहीं कहते, आदम से पैदा होने वाले इंसान को आदमी कहते हैं। हम बंदरी नहीं है, हम आदमी है, इसलिए कि हमारा बाप बंदर नहीं, हमारा बाप आदम है। और इतना खूबसूरत था हमारा अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तों ने जिसके आगे सजदा किया है। इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा आलिम था कि जिसके इल्म के सामने फरिश्ते खामोश रहे। इकबाल ने इसकी मंजरकशी की है, बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। जिसके सामने फरिश्तों की ज़बान चुप हो गई वो हमारा अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। बहरहाल सुन ले अब अब्बा जी की शान, बड़े हमारे शान वाले अब्बा जी है आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम भाई चलो अब्बा जी के पास, सबके अब्बों का अब्बा तो अब्बा ही है। अब्बा के पास आए, अब्बा जी ये सब आपकी औलाद परेशान है, तकलीफ में, मुसीबत में है, आप अल्लाह की बारगाह में चलिए, पहले नबी है आप पहले तशरीफ लाए ना ज़मीन के ऊपर, आप चलिए अल्लाह से हमारी सिफारिश कीजिए और अल्लाह से बख्शवा दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, आज नफ्सी नफ्सी इज़्हबू इला गैरी, तुम्हारे अब्बा का आज ये काम नहीं है, अब्बा तुम्हारा शान वाला है लेकिन आज अब्बा का ये काम नहीं है, किसी और के पास जाओ। इज़्हबू इला गैरी, इशारा होगा नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर उनको सानिया आदम कहते हैं, वो भी सबके अब्बा है। नूह अलैहिस्सलाम तूफान नूह के बाद जितने बच्चे पैदा हुए उन सबके अब्बा को नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, सानिया आदम है ये। फिर चलो भाई अब दूसरे नंबर के अब्बा के पास, तो वो सबके अब्बा है, उनके पास मुख्तसर ये कि उन्होंने भी कह दिया नफ्सी नफ्सी इज़्हबू इला गैरी, आज मैं भी नहीं किसी और के पास। फिर ये सारा काफिला, अब आप सोच रहे हैं, तसव्वुर में लाइए महशर में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे भाई, कितने, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों, और सब तादाद ही फेल है। पहला इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सारे मसलक के लोग। इसीलिए कहता हूं सब मसलक छोड़ो भाई, अब मसलक छोड़ो, वो मसलक पकड़ो जिसे सवाद आजम कहते हैं, जो सहाबा का मसलक है, जो अहले बैत का मसलक है, जो 1450 साल पुराना मसलक है। बहरहाल तो अब थोड़ा तसव्वुर में लाए, मैं नौजवानों की का तसव्वुर चाहता हूं। देखो कुछ बातें तसव्वुर में भी सुनने की होती है। तसव्वुर है आपका, अरबों खरबों, कई करोड़, कई खरब, कई खरबों लोग एक साथ जब किसी मैदान में घूमेंगे तो उस मैदान में घूमने की कोई शक्ल तसव्वुर में आती है? उसको क्या नाम दे सकते हैं आप? अगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक नाम दूं तो उसको आप जुलूस का नाम दे लें। भाई जुलूस इसी को कहते हैं ना, सारी भीड़ जमा होकर के इकट्ठा घूमती है किसी के नाम पे, किसी के नाम पे घूमती है ना। तो उस दिन जो जुलूस निकला है, जलसा तो पहले हो गया, जलसा तो पहले हो गया, उसका उन्वान अज़मत मुस्तफ़ा था, है ना, बल्कि बाद में होगा वो तो चले वो भी देख लेंगे। लेकिन बहरहाल अव्वल आखिर जो भी, या तो जलसा है या तो, बात समझ में आती है, कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, जमा होकर के जिक्र करें तो ये जलसा हुआ और सब लोग चल रहे हैं तो किसके लिए भाई? पहले पहुंचे, जुलूस पहुंचा कहां? आदम अलैहिस्सलाम के पास। जुलूस पहुंचा कहां? इख्तिलाफ है आपको मेरी बात से? बोलो भाई, ये सब लोग अगर मिल करके चलने लगे कि चलो चलते हैं सैयद मोहम्मद कादिर साहब के नाम पे, तो बोलो ये किसका जुलूस हुआ? बोलो भाई किसका हुआ? सैयद मोहम्मद साहब का हुआ। मौलाना साहब के नाम पे चले, फुला के नाम के, जिसके नाम पे चल रहे हैं उसी का जुलूस हो गया, यही तो है ना? बोलो भाई है कि नहीं है? इलेक्शन के नाम पे चले तो इलेक्शन का जुलूस हो गया, सिलेक्शन के नाम पे चले तो सिलेक्शन का हो गया, सियासी लीडर के नाम पे चले उसका। तो अब मैदान महशर में जो जुलूस चल रहा है वो ढूंढ किसको रहा है? यहां जुलूस पे पाबंदियां लगाने की बात करने वालों, वहां भी तो कोई जुलूस होगा, जरा ये भी तो देखो ना भाई। इसलिए थोड़ा सा जलसे जुलूस से जला मत करो। हाँ, ये जलने की चीज नहीं है, नबी तुम्हारे भी है, नबी हमारे भी है, कम से कम कलमा पढ़ाने का तो एहसान जानो। इतने सारे जुलूस हजम कर लेते हो, नबी के नाम का एक हजम करने में जाता क्या है? अरे ये जुलूस से मिलाद मुस्तफा है, जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते वो भी जान ले, दाढ़ियां रखने वाले भी जान ले और दाढ़ियां मुंडाने वाले भी जान ले, कलमा पढ़ने वाले भी जान ले, कलमे के मुनकिर भी जान ले। हिंदुस्तान की आजादी में
80% किसी ने रोल अदा किया है तो वो जुलूस मिलाद मुस्तफा है। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? पब्लिक जमा करने का बहाना बना था ये जुलूस मिलाद मुस्तफा। पब्लिक जुलूस जमा करने का बहाना बन गया और जिक्र मुस्तफा के सदके में मुल्क की आजादी का सबब भी बन गया। आप क्या समझ रहे हैं मेरे भाई? हिकमत से काम किया करो, इस तरीके की बातें ना किया करो। उनसे भी कहता हूँ, कलमा तो तुमने ही पढ़ा है, कलमा पढ़ने का तो एहसास करो। नहीं करते चुप रह जाओ यार। चलो ये तो नसीब की बात है। कोई सियासी लीडरों के लिए जुलूस निकालता है, कोई महबूब खुदा के लिए निकालता है, नसीब की बात है। लेकिन बारह थोड़ी देर चुप रह लिया करो। सारे कलम की जुलानियां मिलाद के मौके पे तुम्हें नजर आती है। ऐसा ना करो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? दुनिया में सभी रहते हैं ना, तुम भी कलमा पढ़ते हो। मैं बात क्या कर रहा था, सब लोग मिलकर के चले। आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम से फिर इब्राहिम, ये नबियों के बाप है। अबुल अंबिया, वो कहेंगे नफ्सी। मुख्तसर कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आज देख रहा हूं कि जयपुर वाले मुझे हैरत से क्यों देख रहे हैं। हालांकि ये बात इतनी बड़ी है कि इस मौके पे सुन्नी चुप नहीं रहता। इस मौके पे तो पत्थर भी सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, जयपुर वाले अगर सबक भूल जाते हैं तो भूल जाया करें, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मिलाद का जलसा ऐसे तीजे की तरह थोड़ी सुना जाता है। हाँ, सब इधर उधर घूम रहे और आप चुप हैं, चले ठीक है, कोई बात नहीं। अगर चुप है तो चुप ही रहे। वो जुलूस के अंदर मैं और आप भी रहेंगे, इतना सुन लो। हाँ, उस जुलूस में मैं और आप भी रहेंगे, लेकिन सबको बुला दिया जाएगा। डायरेक्ट जाना किधर है? अल्लाह के बुलाने में भी हिकमत है, इसलिए कि मुल्ला लोगों को भी तो जवाब देना है ना। अगर अल्लाह ना बुलाइए हदीस तो डायरेक्ट चले जाएं शॉर्टकट में चले जाए और वहां काम बन जाए तो कोई कह सकता अरे वहां तो काम बन गया ना, लेकिन दूसरी जगह भी तो बन सकता था ना। तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे उस दिन अपने महबूब की शान बताऊंगा, शॉर्टकट में आने नहीं दूंगा। पूरा महशर घुमा घुमा करके वहां पहुंचाऊंगा ताकि पता चले किसी से ना बनी तो मिलाद वाले मुस्तफा से बनी। घूमते घुमाते देखिए, इतने सारे अलग अलग नारा लगाने से एक ही नारा लगा दो, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बस एक में सब आ गया। लेकिन जब लगाए तो सब एक साथ लगाए, वरना ना लगाए। तवज्जो है आपकी सबके पास। अच्छा, घुमाया कहां? मासूमों के पास घुमाया। बात समेट रहा भैया, बस थोड़ी देर। ऐसे एक दूसरे को बिठाओगे तो मैं ही बैठ जाऊंगा। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। थोड़ी देर तवज्जो कर लें इधर। अब कोई बात नहीं करेगा। सारे मासूमों के पास घुमाया, कोई भी एक कम शान वाला, सब शान वाले। बिल आखिर ये मजमा पहुंचते पहुंचते ये जुलूस, अब मैंने इसको जुलूस ही बताया ना, ये जुलूस पहुंचते पहुंचते पहुंचा ईसा अलैहिस्सलाम। वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मैं नहीं कर सकता। तो किधर जाएं? तो कहा आज एक ही जगह तुम्हारा काम बनेगा। आज जो तुम्हारी मुश्किल कुशाई कर सकता है, जो मुश्किल कुशा है। आज कहते हैं ना अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। मुश्किल कुशा का मतलब क्या हुआ? जो मुश्किल को हल कर दे वो मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा तो मुफ्ती भी है। माशाल्लाह, बैठो। डांटो नहीं, ये महफिल में सबको हक है बोलने का। डांटो नहीं, पता नहीं हुजूर की बारगाह में कौन मकबूल है। किसी को ना डांटो। सब यहाँ सब VIP, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई आलिम नहीं। यहाँ सब हुजूर के गुलाम है। अब दिल से सुनो, बस कुछ ना कहो। मुफ्ती भी मुश्किल कुशा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अल अशबा वन नज़ायर के मुकद्दमे में जो उधर से छपी है ना, सहारनपुर के करीब से, वो शारे ने लिखा है अल अशबा वन नज़ायर के मुकद्दमे में कि मुफ्ती मुश्किल कुशाई कर दे। जब मुफ्ती मुश्किल कुशाई करता है तो जिसके उसूल और ज़ाब्तों को पढ़कर मुफ्ती मुश्किल कुशा बनता है, और उसको मुश्किल कुशा कहने में कौन सा शिर्क है?
हैं? बताइए ना। बल्कि एक बात बताऊं, सिर्फ वही मुश्किल कुशा नहीं है, उसके दामन से जो वाबस्ता हो जाए ना, खुदा उसको भी मुश्किल कुशा बना देता है। हाँ, ये एक अलग उन्वान है, कौन कौन मुश्किल कुशा है, छोड़िए अभी ये उन्वान। लेकिन उस दिन ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेगा, आज तुम्हारी मुश्किल जो हल करेगा। इसलिए कहता हूं वहां मसलक बदलने से अच्छा है कि यही बदल लो। जो मसलक महशर में चलने वाला है उसी मसलक को अभी से पकड़ लो, हैं? बस इतनी सी बात है और कोई नहीं। कौन सा मसलक वहां चलेगा जरा वो भी सुन लीजिए, अभी आगे बात आती है। आज तुम्हारी मुश्किल जो आसान करेगा, जो हल करेगा, वो कोई और नहीं है, वो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, शाफ़ी यौमुन नुशूर है, शफीउल मुज़निबीन है, जिसके सर पे शफात का ताज सजा है, जिसको मकाम महमूद मिला है। जब ये सारे लोग थक हार के वहां पहुंचेंगे, सबके पास पहुंचे थे, सुना नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। अब जरा हमसे भी सुनिए, वो काली काली जुल्फों वाला, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला, वो खूबसूरत से चेहरे वाला, वो हुस्न जमाल का पैकर, जिसके हुस्न को हुस्न यूसुफ भी हैरत से तकता होगा, लहने दाऊदी जिसकी आवाज के हुस्न की बलाइयां लेती होगी, हजरते नूह का जलाल भी जिसके जलाल से बरकत हासिल करता होगा, खलीलुल्लाह भी उस दिन जिसे उम्मीदों की नजर से देखते होंगे, उस दिन वो मुस्तफा करीम हमारा आका जिसका कलमा पढ़ते हैं, वो कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा। बस एंड गुफ्तगू कहें अना लहा, आओ चलो आओ मैं तुम्हारी बख्शिश कराता हूं। अब तसव्वुर में लाए, अब तक जुलूस बगैर कायद के चल रहा था, क्योंकि अभी मुसीबत में मुब्तला था, मंजिल न मिली थी। अब मंजिल का मालिक मिल गया है, तो आगे आगे आमिना का लाल है, पीछे पीछे बाराती की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम। अब क्या मजा आएगा, महशर में भी महशर होगा कि हम दूल्हा के साथ चले जा रहे होंगे, और फिर हुजूर सबकी शफात करेंगे, और फिर शफात की किस्में हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जहन्नम में डाल दिए गए होंगे। बस बात आखिरी को पहुंच रही, एंड को बात पहुंच रही, जिस हुजूर सबकी शफात, कोई डायरेक्ट शफात से बगैर हिसाब के, किसी का हिसाब के बगैर उसको जन्नत में दाखिल करवा देंगे। किसी के नेकी कम पड़ रही होगी तो अपनी तरफ से डाल के उसका मीजान पे पड़ना भारी करा दे रहे होंगे। किसी को बोल दूं क्या, बात कर दी दूं क्या, कर दूं हैं? हुजूर फरमाते हैं कि मुझे 3 जगह पे ढूंढना महशर में, या तो मैं तुम्हें मिलूंगा मीजान के पास, जिनकी नेकियां कम पड़ रही होगी अपनी तरफ से बढ़ा बढ़ा करके उनको बढ़ा दूंगा, हैं? या तो मुझे ढूंढना हौजे कौसर पे, अपने हाथों से जाम पिला पिला करके प्यासों को सैराब कर रहा होगा, या तो तुम मुझे ढूंढना मीजान पे। अब एक हुजूर अकेले हैं, कभी कौसर का जाम पिला रहे हैं, कभी नेकियां बढ़ा रहे हैं, कभी पुलसरात से गुजार रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं उस दिन मैं इतना मसरूफ रहूंगा, उस दिन कोई मसरूफ नहीं रहेगा। फरमाते हैं उस दिन मैं इतना मसरूफ रहूंगा कि मुझे अपनी चादर, मेरी चादर अगर गिर जाए तो समेटने की भी मुझे फुर्सत नहीं रहेगी, मुझे समेटने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। तवज्जो, अब यहां भी यार लोग डंडी मारे, बोले देखो 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 उस दिन हुजूर कितनी मुसीबत में रहेंगे कि हुजूर को चादर समेटने की फुर्सत नहीं रहेगी। कहा मुल्ला जी, मैं गाली नहीं दे रहा हूं किसी को, लेकिन समझा रहा हूं, मुल्ला जी उस दिन चादर ओढ़े कौन रहेगा ये तो बताओ, कफन भी नहीं होगा लोगों के ऊपर। अब तवज्जो करें, हुजूर जो कह, लेकिन हुजूर चादर ओढ़े होंगे। अच्छा, जो चादर उड़ाई जाती है ना, तो मेहमान को उड़ाई जाती है, मुजरिमों को नहीं उड़ाई जाती है। उस दिन गोया के मेहमान तो सिर्फ वही आका होगा ना। फरमाते मुझे चादर भी अगर गिर जाए तो समेटने की फुर्सत, मेरी चादर उतर जाए तो समेटने की फुर्सत नहीं होगी। इसका मतलब उस दिन शान वाली चादर ओढ़े जो होगा वो मेरा और तुम्हारा आका होगा, आमिना का लाल होगा।
अब ये कहा ना कि मुझे चादर उठाने की भी फुर्सत नहीं होगी, ओढ़ने की भी फुर्सत नहीं होगी, गिर जाएगी तो। बोले देखो कितनी मुसीबत नहीं होगी। मिसाल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, करोड़ बार अल्लाह ना करे। मिसाल, यहां से कुछ दूर पर एक ट्रक जा रही है, दूसरी स्कूल की गाड़ी उससे टकरा गई। अल्लाह ना, स्कूल की गाड़ी टकराई, उसमें 100 बच्चे थे, लारी से गाड़ी टकराई, एक्सीडेंट हुआ। जलसा चल रहा था, ऐसे में किसी चिल्लाए, जलसे वालों क्या कर रहे हो? अरे चलो चलो, उधर एक्सीडेंट हो गया, सारे बच्चे तड़प रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये जो चादर मैंने ओढ़ी है या और लोगों ने ओढ़ी है या किसी ने ओढ़ी है, बोलो जलसे में रुकोगा कोई शरीफ आदमी जलसे में रुकेगा? कोई दर्द दिन रखने वाला जलसे में रुकेगा? बोलो कोई रुकेगा? लंगड़ा तो बैठा रहेगा, अंधा तो बैठा रहेगा, हैं? जिसको उठ के जाने की ताकत नहीं है, बचाने की ताकत नहीं, वो तो बैठा रहेगा। लेकिन जो ताकत वाले बचा सकते बोले, वो दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? अब दौड़ते मैंने कहा अरे मैं भी तकरीर बंद करता हूँ, हजारों तकरीरें बाद में हो जाएगी, मेरे कौम के बच्चों को बचाना मेरे लिए जरूरी है। मैं इधर से उठा, उधर भागा और मेरी चादर गिरी, और जैसी चादर गिरी मैं चादर छोड़ के आगे बढ़ा। मौलाना ने कहा सैयद इतनी महंगी चादर ओढ़ ले। मैंने कहा अभी चादर ओढ़ना कीमती नहीं है, किसी को बचाना कीमती है। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। कोई आवाज दे रहा होगा हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। कोई कह रहा होगा मैं फंसा, मैं फंसा, मैं फंसा। कोई कह रहा होगा मैं किट के गिरा, कट के गिरा, कट के गिरा। हुजूर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इतने मसरूफ होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, मीजान में नेकियां बढ़ाएंगे, और पुलसराज से हाथ पकड़ पकड़ करके गुजार करके जन्नत में दाखिल कर। अभी चादर उठाने की वो इतने इस मजमून को बयान किया मौलाना हसन बरेलवी ने। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। खुदा गवाह है, अल्लाह अकबर। कहते खुदा गवाह है, कोई नर्म नर्म पांव से असी पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अल्लाह अकबर, जिसे अपनी जान की नहीं कुल जहान की परवाह होगी। तो अब किसी की नेकी बढ़ा दी मीजान में, किसी को पिलाया, क्या मजा आएगा ना। गोरे गोरे हाथों से पिएंगे। एक बात और बता दूं, एक नहीं पिएंगे। हुजूर कहते हैं हौज़े कौसर के 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? कितने कोने हैं? हाँ, कहते हैं 4। एक पे अबू बकर होंगे, एक पर उमर होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर अली होंगे। हम भी पिलाएंगे, वो भी पिलाएंगे। लेकिन जो अबू बकर के पास जाएगा, अबू बकर कहेंगे तू अली का गुस्ताख है, मैं तुझे नहीं पिलाता। और मौला अली कहेंगे तू अबू बकर का गुस्ताख है, मैं तुझे नहीं पिलाता। तो नारे हैदरी पे चिढ़ने वाले भी मुंह लटकाएंगे, और सिद्दीक अकबर को गाली देने वाले भी धक्के दिए जाएंगे। लेकिन हमारा हाल ये होगा, इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा। हाथों से यार यार के, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम। 4 परी बस नहीं, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम। दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। 4 यार वाले जो है, सुनिए सुनिए, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बात पूरी होती है तो मीजान पे नेकी बढ़ा रहे होंगे। लेकिन मजा मुझे खास कहां आ रहा है, पुलसरात से जब कोई गुजरेगा तो हुजूर उसका हाथ पकड़कर, ये हाथ पकड़कर इसलिए कह रहा हूं कि इमाम ने असल में बताया है। कहते हैं, पहले ये कहते हैं, लेट हो रहा हूं थोड़ा सा, पहले ये कहते हैं अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। मैं पहले बयान कर चुका, आपके यहाँ बहुत लंबा बयान कर चुका हूँ, अभी इसको छोड़ता हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिब्रील को भाई इत्तला कर दो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरी तो मैं अपने पर को उनके पैरों के नीचे बिछा दूँ। भाई जाओ जिब्रील को कहो कि अब उम्मत गुजर रही, पर आके बिछा दो। लेकिन जब गैरत इश्क ने कहा यही जब तेरे पास मखदूम जिब्रील है तो तू खादिम को क्यों पुकार रहा है? उनकी शान भी अपनी जगह, लेकिन पुल से उतारो, पुल से उतारो या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो।
और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। उतारो उतारो उतारो। उतारने का मुझे तसव्वुर आता है कि कलाई उनके हाथ में होगी। हाय हाय हाय, महशर में भी क्या महशर होगा। तसव्वुर करें, कलाई उनके हाथ में होगी और वो पकड़ के जब उतारेंगे तो बोलो कोई टेंशन होगा, कोई तकलीफ होगी? अरे कलाई हाथ में ना भी अगर वो कहे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, तो बोलो सलामती से गुजरोगे नहीं गुजरोगे? तो कहा फिर अब पुलसरात से ऐसे सीधे सीधे नहीं गुजरने का। जब वो पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, तो हाथ हुजूर के हाथ में है, हुजूर की दुआ कर रहे हैं रब्बे सल्लिम, तो सीधे सीधे क्यों गुजरे? अब जब महबूब दिख रहे हैं ना, तो महबूब के सामने क्या करना है? वज्द करना है। तो फिर उसमें क्या मजा? कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। यार सामने हो तो फिर कौन वज्द ना करे ना। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये तो एक हो गया। दूसरी बात सुनो, कुछ लोगों को जहन्नम में डाल दिया गया, उनको भी हुजूर बचाएंगे। बस ये आखिरी बात। लेकिन कैसे बचाएंगे वो भी बड़ी मजेदार बात है। कैसे बचाएंगे? इतनी हाजिरी अच्छी कि नजर भी ना हो, पेट घुमा कर देखना पड़े। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखकर बोलने का लुत्फ अलग है ना। हाँ, हम भी अकीदत रखते हैं, सादा होकर भी सादा से खुदा की दुरूद शरीफ पढ़ने से मैं आप ही बैठ जाए। ये इधर नहीं, इधर आ जाए। जहन्नम में लोग गिर चुके। अब तवज्जो, जहन्नम में लोग गिर चुके। अब जहन्नम में गिर चुके तो उसमें से अब भी भाई जो मैशर में अब सब नफसी नफसी करे, तो जहन्नम के अंदर से निकालना किसी का काम है ये? है? बोलो भाई, किसी का काम है ये? नसीर उनके सिवा कोई भी है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पर आए तो बख्शवा के चले और शफाअत करे हश्र में, जो रजा की सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है? तवज्जो, अब गिरने वाले गिर गए। इधर तवज्जो, बात एंड को पहुंच रही है भाई, कहीं भी खत्म हो जाएगी। तवज्जो, जहन्नम में लोग गिर गए, जहन्नम के कुएं में। अब सब शोर हो रहा है, गिरा 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 गिरा। समझाने के लिए बताऊं समझाने? खिताब और किताब में फर्क होना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है। समझाने, जैसे एक कुएं के अंदर, एक गड्ढे के अंदर, एक कुएं के अंदर कुछ लोग गिर गए। बात समझ में आती है? अल्लाह ना करे गिर गए सब कुछ लोग। तो जो लोग ऐसे खड़े थे ना, मेरी तरह कमजोर से लोग, इधर उधर ऐसे लोग खड़े थे, गिरा 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 मीरुल कादरी कुएं में गिरा गिरा। तो भाई निकालो ना भाई, निकाल क्या उसको? निकाल थोड़ी सकेंगे उसको, इतना गहरा कुआं है, अपने बस का ही नहीं है। इतना वजनी आदमी हम थोड़ी उठा पाएंगे कुएं में, उल्टा वो हम गिर जाएंगे, अपना काम ही नहीं है। सब शोर कर रहे हैं, सब शोर कर रहे हैं। ऐसे में कोई ताकतवर पहलवान आता है। बोले भाई शोर काय का हो रहा है? बोले वो क्या अमीरुल कादरी कुएं में गिरा। अच्छा गिरा तो क्या हुआ? चलो मैं निकालता हूं। क्या कहेगा? मैं निकालता हूं। अब पहलवानों का, ताकतवरों का अपना एक अंदाज होता है काम करने का। जब वो कोई मेहनत का काम करते हैं तो पहले वो आस्तीन चढ़ाते हैं। क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं? बोलो भाई क्या करते हैं? आस्तीन चढ़ाते हैं। आस्तीन चढ़ाने के बाद उनका दूसरा काम होता है, वो अपना दामन कमर पे बांधते हैं। ये एक उनका स्टाइल है। ये तो कमर पे दामन बांधा और आस्तीन चढ़ाया तो क्या मिला? बोले ये काम कर लेगा, ये आदमी काम कर लेगा क्योंकि इसके बस का है। ऐसा ही है। अब सुनो, कुएं में जो गिरेगा तो कुएं की हैसियत क्या? उसमें से तो कोई पहलवान निकालेगा। जो जहन्नम में गिरे हैं, जहन्नम बच्चों का खेल है। एक पत्थर फेंका जाता है जहन्नम में तो 70,000 साल के बाद वो उसकी तह में गिरता है। जहन्नम की गहराई 70,000 साल का फासला है। भाई निकालने के लिए इतना बड़ा हाथ भी तो चाहिए किसी का। कौन निकाल पाएगा? बोले कोई नहीं निकाल पाएगा। तो अब वो काम किसका है? तब सैयदी आला हजरत हदायत के बख्शिश में इसको बयान करते हैं। ये काम कौन करेगा? ये आला हजरत का मसलक है। कहते हैं आस्ती रहमत आलम पलटे। तवज्जो है। अगर मैं राजस्थान में ये शेर समझा सका और बात में पूरी कर सका
आपके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत का चिराग अगर ज्यादा रोशन हो गया, मेरी निजात है। बस इतने, हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे जहन्नम से बचाएंगे हमें, उसको सुन लें। इसी को अहमद रजा कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना तुम्हें अहमद रजा के सिवा कोई दिखता ही नहीं, मैंने कहा इस तरह की बात अगर 14वीं सदी में किसी ने भी कही हो, मेरी मालूमात में इजाफा करें, मैं उसको भी कोट करूंगा। हम लोग तासुब वाले थोड़ी हैं, हम लोग तासुब मोहब्बत वाले लोग। देखो हुजूर बचाएंगे कैसे, हदीसों की तर्जुमानी हो रही है शेर में। आस्तीन रहमत आलम उल्टे, इस पर मैं नहीं कहूंगा, स्टेज वाले कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा, ये आपके इश्क की बात है, इसलिए कि ये लखनऊ दिल्ली वालों की बात है। हाँ, ये लखनऊ दिल्ली वालों की बात है जो मैं जयपुर में कर रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आशिकों के पास कर रहा हूं, कोई बात भी नहीं। आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे। जब हुजूर तशरीफ लाएंगे महशर में और देखेंगे कि गुलाम जहन्नम में गिरे, पुकारेंगे बचाओ बचाओ बचाओ, तो हुजूर उस दिन अपनी शान के मुताबिक आस्तीनों को पलटेंगे और आस्तीनों को पलटकर फिर कमर पे दामन बांधेंगे और दामन बांध करके फिर अपना हाथ डालकर हाथ में हाथ लेकर हाथ में हाथ लेकर हाथ में हाथ लेकर यूं खींच लेंगे जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। और उसका तरीका क्या होगा सुन लीजिए, कहते हैं आस्ती रहमत आलम, रहमत आलम आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे, हम गुनाहगारों को चाहे दोज़ख से, चाहे दोज़ख मतलब दोज़ख के कुएं से, हम गुनहगारों को चाहे दोज़ख से साफ वो खींच लिया करते हैं, साफ 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 खींच लिया करते। एक बात, कुएं से निकालना हो, आग से निकालना हो, हादसे से निकालना हो, जैसे कोई ट्रक में फंसने जा रहा है तो आप क्या करोगे पता है, इतना बड़ा अल्लामा है, अभी तकरीर सुनिए ना, कहा गई है गाजी मिल्लत की तरह कहते, लेकिन अल्लाह न करे हजार अगर किसी हादसे में फंस जाए, अमीनुल कादरी को बचाना होगा, इसे पकड़ के अरे चलो चलो, देखा पकड़ लिया, ऐसे किसी का कान पकड़ लिया, किसी दाढ़ी पकड़ ली, किसी की बाल पकड़ लिया, किसी का पैर खींचा। एक बार मैंने हादसा देखा कि हादसे में बिल्डिंग गिरी, लोग उसके अंदर दब गए, तो औरतें भी थी, लोग औरतों को भी खींच खींच के निकाल, किसी को एतराज नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन बचाना मकसद है ना। तो कान पकड़ के, गर्दन पकड़ के, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, अरे दामन पकड़ के, कुछ भी पकड़ के खींचो, उस दिन तो बचाना बड़ी बात है। लोग को एतराज नहीं करे, बहुत अच्छा भाई बचा, कुछ भी पकड़ा खींचा, कान पकड़ा ना, कान ही सही, लेकिन बचाया तो सही ना। लेकिन मेरे नबी जब बचाने आएंगे ना, तो वो कान पकड़ के, बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के नहीं, उनको ये भी ख्याल होगा कि जहन्नम घसड़ों के दरमियान है, जहन्नम कांटों के दरमियान है, जहन्नम पीपों के दरमियान है, जहन्नम अजाबों के दरमियान है, लेकिन जब निकालेंगे तो ना घसड़ा लगने देंगे, ना तकलीफ होने देंगे, ना कोई और होगा, बल्कि साफ साफ ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे साफ निकाल लिया, न इधर टच न उधर टच न उधर टच, ऐसे कैसे जैसे कोई मोहताज आटे से बाल निकाल लेता है, ऐसे मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालेंगे। आस्ती रहमत आलम पलटे, कमरे पाक पे दामन बांधे, हम गुनाहगारों को चाहे दोज़ख से साफ वो खींच लिया करते हैं। बताओ, जब महशर में किसी की नहीं चलेगी, वहां उनकी इतनी शान होगी, तो यहाँ उनकी शान का आलम क्या होगा, यहाँ उनके मकाम का आलम क्या होगा, यहाँ उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। आओ मिलाद की धूमें मचा दें, मिलाद के डंके बजा दें, हर फर्द बशर को पता चल जाए कि हमारा नबी आया है, हमारे नबी की आमद को 1500 साल हुए हैं, ताकि तारीख़ विलादत को न भूलें नस्लें, जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दमे जिक्र उनका सुनाते
बढ़ते जाएंगे। खबरदार खबरदार, जुलूस के मौके पे ढोल नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पे डीजे नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जुलूस के मौके पर दिल आज़ार नारे नहीं लगाना चाहिए, जुलूस के मौके पर किसी के साथ गलत फिक्रे नहीं कसे जाना चाहिए, जुलूस के मौके पर आसपास अगर औरतें खड़ी हुई हैं उन पर बदनिगाही नहीं होना चाहिए। जुलूस में दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, नाते पढ़ते हुए इतने खूबसूरत अंदाज से चलो कि दुनिया पुकार उठे। 1500 साल के बाद गुलाम इतना खूबसूरत चलता है तो 15 सदियां पहले आमिना के लाल के चलने का आलम क्या होगा। अपने चलने से नबी का चलना याद दिला दो। जलसे करो, जुलूस करो, मिठाइयाँ बांटो हुदूद शरा में रहकर। और एक बात कहता हूँ, पहली शब है, आदत बना लो आज से हुजूर के नाम पे 1200 मरतबा दुरूद रोज पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी पढ़ेंगे। बोलो पढ़ोगे? मुश्किल लग रहा है ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद है। इसको 1200 मरतबा पढ़ोगे तो सिर्फ 25 मिनट में हो जाएगा। जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दुआएं की, क्या हम उस नबी के लिए 25 मिनट नहीं निकाल सकते? आज कितने लोग वादा करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद मैं ज़िंदगी भर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला